एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये नैरेटिव और क्या है इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा, इस पर भी हम बात करेंगे और इस पूरे विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थी, काफी ट्रेंड हुआ था। ये संसद में राहुल गांधी का हिंदुओं को हिंसक कहने वाला विवादित बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभय मुद्रा के बारे में बताते हुए कहा था कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने अभय मुद्रा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर हस्तक्षेप करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के कई हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके विरोध में राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। उनका कहना है कि जो उनके बयान थे वो गलत नहीं है। अग्निवीर पर प्रतिपक्ष के नेता का बयान भी तथ्यों से परे पाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को मुआवजा नहीं मिलता है, जो कि तथ्यों से परे पाया गया। शहीद होने की स्थिति में उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। यह बात शहीद परिवारों ने भी स्वीकार की है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के 10 साल के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार हुए हैं। ये आरोप लगाया था। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए हैं और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या पुनर्निर्माण में लोगों को मुआवजा न मिलने को हार की वजह बताया था। अयोध्या जो फैजाबाद की सीट है उसकी बात, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के बीच में 1733 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बांटे गए और योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को बताया है। प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहां का जो इकोनॉमी है किस तरह से ग्रो कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस बीच राहुल गांधी के हिंदुओं पर आपत्तिजनक बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध जताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर के कांग्रेस दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। आम लोगों ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर उनमें भी आक्रोश है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान को लेकर हिंदू संतों सहित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने भी निंदा की है इसकी। आक्रामक विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी अगर बिना फैक्ट्स के नैरेटिव बनाते हैं तो ये बिना फैक्ट से जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं तो जाहिर है कि वे समाधान नहीं विवाद चाहते हैं। आक्रामक विपक्ष तो देख सकता है, लेकिन ये समाधान की बात नहीं हुई, विवाद की बात हुई। गांधी परिवार देश की सत्ता की सियासत में पिछले 75 वर्षों से सक्रिय है, आजादी के बाद से ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या परिवार का अस्तित्व सिर्फ नैरेटिव पर कायम है, यानी जनता के बीच में कुछ गढ़ा जाए। हाथी अगर अवैधान है तो इस देश की पीड़ा की असल वजह क्या है? और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। और इस विषय पर जो पूरा विवाद है, इस पर जो संत समाज है उसका क्या कुछ कहना है, जो तमाम धर्माचार्य हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्व समावेशी है, सबका सम्मान करता है, पहले राहुल सभी जातियों का, सब मत पंथों का, सभी धर्मों का। हमारे सभी प्राणी अत्यंत आदरणीय हैं। इसलिए हिंदू तो वह है जो सब में ईश्वर को देखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में तमाम एमपीज़ के साथ लोकसभा सदन में कि
जो अभय मुद्रा है उसको इस्लामिक प्रेयर्स के साथ या इस्लामिक वर्शिप के साथ उन्होंने किसी संदर्भ में कहा है। इस्लाम में ये क्लियर कंसेप्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक क्रिएटर है और इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट कंपैशनेट, and there is no association of any partners or any symbolism with the presence of God. अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं की, उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए को इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। तो आपने सुना कि किस तरह से अभय मुद्रा को लेकर के और तमाम जो आपत्तिजनक बयान हिंदुओं को हिंसक बताने वाले थे उस पर जो धर्माचार्य हैं वो भी आक्रोशित हैं, जो आम लोग हैं वो भी आक्रोशित हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर को लेकर के क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। सबसे पहले ये आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद उसके पर रिएक्शन क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो क्या सचमुच उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी? क्या जो जिसकी बात वो कर रहे हैं राहुल गांधी, अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया है। आइए ये भी सुनते हैं। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो ये जो तमाम फैक्ट्स की बात कही जा रही है, जो जिस तरह का जो भाषण राहुल गांधी ने दिया है, जिसको आज संसद के रिकॉर्ड से भी तमाम बातें उसमें से हटाई गई हैं, किस तरह से इसको देखते हैं कि एक जनसभा में भाषण देना, कुछ भी बात कहना, और संसद के सदन के फ्लोर पर कोई बात कहना, दोनों में अंतर होना चाहिए। कम से कम एक राजनीतिक भाषण देना, लेकिन सच उन सब के पीछे होना चाहिए। निखिल, अगर आप कहें तो आप की स्टोरी से अगर मैं आऊं तो ये 18वीं लोकसभा एक तरह से ऐतिहासिक लोकसभा है। ऐतिहासिक लोकसभा कहते हुए जब आप कहते हैं तो ये पहली बार अपने देश में देखा होगा कि 60 साल के बाद ये तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने प्रधानमंत्री के बनने के साथ ही अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य पे लगे हुए हैं। लेकिन ये भी है कि इस 60 साल के आप जब आप इतिहास बताते हैं तो इस लोकसभा से हमें यह नहीं भी देखने को मिला कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब राहुल गांधी आए हैं तो उन्होंने सदन में किस तरह की बातें की है। ये भी एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ये भी है कि आज सदन में शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी सदन में इस चर्चा में, लोकसभा या राज्यसभा में, हिंदू को हिंसक कहा गया होगा या किसी भी सभा में किसी भी कम्युनिटी को लेकर इस तरह का भद्दी टिप्पणी की हो गई होगी। तो ये सारी चीजें जब आप ऐतिहासिक कहते हैं तो आप एक बात हमें समझने की जरूरत है, क्या सचमुच में जो आक्रामक विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी आए हैं, जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, उस नैरेटिव देते हुए क्या राहुल गांधी ने उस सारे जितने भी अभी तक के नियम थे, रूल थे, पार्लियामेंट की अपनी जो कार्यवाही की अपनी एक आचार संहिता है, पार्लियामेंट की अपनी की जो अपनी एक परंपरा है, सबको अलग से धता बताते हुए राहुल गांधी ने एक आक्रामक की ये भूमिका दिखाए हैं।
तो राहुल गांधी की इस आक्रामक भूमिका से संत समाज उद्वेलित है, जो आपने बाइट दिखाया है। शहर के गांव के लोग उद्वेलित हैं, जिन्हें आपने हिंदू को हिंसक बताया है, नफरती बताया है। तो ऐसे बयान और ऐसे नैरेटिव का क्या फायदा, जिससे देश जुड़ने के बजाय, जब आप ये पूरे आप 2 साल तक लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और लगातार इस नैरेटिव को ला रहे थे कि मोहब्बत की दुकान लेके हम आए हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान आते आते लोकसभा में जब आप प्रतिपक्ष के नेता बने तो ये नफरत की दुकान क्यों बनती जा रही है? ये सवाल तो देश के सामने में है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता को लाते हैं चर्चा में। प्रियंका जी, आपने सुना कि किस तरह से जो हिंदुओं को हिंसक बताने वाला बयान, जिस पर तमाम आक्रोश है, इस तरह की बातें करना, तमाम नैरेटिव कहना, गढ़ना जिसको मैं कहूँगा, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे अयोध्या में डेवलपमेंट्स को लेकर के बात हो, या तमाम जो फैक्ट्स हैं उनसे अलग बात करना, तो ये कहना कि ये एक तरह से समाधान नहीं, विवाद की बातें कही राहुल गांधी ने। देखिए निखिल जी, जब चर्चा होगी तो वाद विवाद भी होगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से संसद के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भाषण दिया, वो वाकई में चर्चा का विषय है। और आज पूरा देश लगातार कल से लेके आज तक उसी एक भाषण की चर्चा में लगा हुआ, और वो चर्चा सीमित तो भारतीय जनता पार्टी कहें या विनोद जी ने उसको सीमित हिंदुत्व तक कर दिया, पर वो चर्चा बहुत लंबी थी। और तथा कथित जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं हिंदू समाज के, वो अभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि उनके हाथों से उनका नैरेटिव निकल गया हो। तो हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डरा और सहमा महसूस कर रही है कि उनके पास एक ही तो चीज थी, वो भी हाथ से निकल गई। जब राहुल गांधी जी संसद के अंदर भगवान शिव की फोटो लेकर दिखा रहे थे तो लोगों की सांसें रुक जा रही। तो हकीकत यही कि डर कौन रहा है और कौन डरा हुआ है और कौन इस बात को मुद्दा बना रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि इस देश का कोई भी व्यक्ति इसे मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि इस देश का व्यक्ति मानता है कि मुद्दा अगर है तो नीट का एग्जाम है, इस देश में अगर मुद्दा है तो अग्निवीर, इस देश में अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी, इस देश में अगर मुद्दा है तो मणिपुर है। और उन सारे मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल के अपने पूरे जीरो कार्यकाल, जिसको आप कहते हैं जीरो कार्यकाल, जिसमें न बेरोजगारी पर कोई काम हुआ, न महिलाओं की सुरक्षा पे कोई काम हुआ, न मणिपुर की बात की गई, न नीट एग्जाम की बात पर डिस्कशन करने को तैयार है। पेपर लगातार लीक होते चले जा रहे हैं। आज भी पीसीएस का एग्जाम का जो पेपर है, पता चला कि 50 कापियां बदल दी गई हैं। तो ये इस देश में चल रहा है और ये इस देश में प्रथा बन चुका है। जो पेपर पे चर्चा करते थे, ठीक है, दरअसल ये सारे मुद्दे आप लोग उठाते रहे हैं और निश्चित तौर पर उठाना भी चाहिए, लेकिन बात इस बात की हो रही है कि जो एक फेक नैरेटिव गढ़ना, यानी कि बातों को गलत बातें कहना, संसद के फ्लोर पर आकर के कहना, तो ये दरअसल सवाल मेरा वही था कि उसके जरिए क्यों चीजों को लेकर के आना। जब आपके पास सच्चाई है तो उन सच्चाई को लेकर आइए। नैरेटिव गढ़ने के लिए झूठ बोलने की जरूरत क्या है? किस बात पे झूठ बोला, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। निखिल, आप बताइए ना। नहीं, हमने आपको बाइट्स भी सुनवाई, हमने आपको बताया कि चाहे वो अयोध्या में आपने कहा, राहुल गांधी की कल आपने स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा कि लोगों को मुआवजे के पैसे नहीं दिए गए। आज वो बात सामने आई कि मुआवजे के पैसे दिए गए। आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि कंपनसेशन नहीं दिया गया अग्निवीरों को, इस पर भी गलत बात कही गई। आप लेकर आइए ना किसी व्यक्ति को जिसको कंपनसेशन नहीं मिला हो। निखिल जी, ये बताइए, क्या हमारे देश में अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलता है? नहीं मिलता। आप इंश्योरेंस के पैसे को बता रहे हैं कि सरकार दे रही है, और आप ये बताइए कि सरकार इसमें क्या दे रही है, और आप ये बताइए कि अग्निवीर को परमानेंट करने में प्रॉब्लम क्या है, जब आप लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है। विषय परमानेंट करने का है ही नहीं, विषय तो ये है कि संसद में आकर गलत बयानी करना और उसके बाद में उसमें पीछे भी हट जाना। ये कहना कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुओं की हिंसा पर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अच्छा चलिए, कौवा कान ले गया, हिंदुओं को हिंसक कहना ठीक है, हिंदुओं को हिंसक कहना ठीक है, ठीक है, आपकी बात, आपकी चलिए बीजेपी कौवा कान ले गया कह रही है, हिंदुओं को हिंसक होना, सारे हिंदू हिंसक हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू हो गई है क्या? अब ये बताइए कि ये लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। आपने तो ये कहा नहीं था, राहुल गांधी ने कहा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हिंसक हो गए। उन्होंने ये जरूर कहा होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू है वो हिंसक है और हिंसा की बात करते हैं। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है और दरअसल विवाद इसी को लेकर के है। फिलहाल मैं एसएन सिंह को लाऊंगा इस चर्चा पर। ठीक है, एसएन सिंह को लाऊंगा चर्चा में। आपने कहा, ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। कहा जा रहा है, प्रियंका जी कह रही हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
नहीं, देखिए निखिल जी, जब आपने सवाल पूछा तो वहीं से प्रियंका जी ने शुरू किया। प्रियंका जी ने कहा कि राहुल जी दरअसल इसलिए कह दिए कि वो चर्चा में रहना चाहते हैं और कल से इसी बात की चर्चा हो रही है, चाहे वो भारत को गाली दे दें, चाहे हिंदुओं को गाली दे दें, देश को अपमानित कर दें, लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कार्य कर सकते हैं। ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता करी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, सब लोग जानते हैं जो जिस पेड़ का पत्ता नहीं होता उसके बारे में कैसे जानेंगे? जो न मन से, न कर्म से, न वचन से, न जन्म से जो हिंदू नहीं है वो कैसे जानेगा कि हिंदू तो वसुधा को कुटुंब मानता है, हिंदू तो सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करता है और अपना पाठ ओम शांति से शुरू करता है। ऐसे हिंदुओं को अपमानित और गाली देने का कार्य पहली बार राहुल गांधी थोड़े न किए, इसके पहले भी देख लीजिए उनके एक एक बयान को। कहते हैं हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं क्या करने? लड़की छेड़ने। उसके पहले कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी होता है। अरे भैया, ये सारा कालखंड आपके समय में हुआ, सिखों की हत्याएं आपके समय में हुई, सारे दंगे आपके समय में हुआ, जब एक साधारण सी देश की कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान का राइट करा के लगभग 30 लाख लोगों की हत्या करा के पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की कुर्सी पे बैठे। उस समय भी लोगों ने देखा, और उस समय भी लोगों ने देखा जो संसद पे हमला करता है, जो 26/11 की घटना को अंजाम देता है, उसके साथ भी राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं और सोनिया जी रोती हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हमारी बात को सुनना होगा, सुनना चाहिए कि अगर आप जाते हैं गुजरात के किसी मंदिर में और वहां हिंदू वाले रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं करते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो आपको हिंदुओं को अपमानित करने की कोई छूट नहीं मिली है। अब हमारी बारी आज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर राहुल गांधी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित करने का कार्य किया है तो उनको शर्म आनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। हिंसा की बात आप कर रहे हैं, 4 दिन से सारे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो हिंसा आपके कालखंड में कश्मीर में हुई, वो उस हिंसा पे आपने कभी नहीं बोला। तो मुझे लगता है चाहे इमरजेंसी के समय हिंसा हुई हो या 84 की हिंसा हुई हो, देश में जितनी हिंसा हुई सभी हिंसाओं के जनक आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के लोग रहे। तो आप हिंदुओं को कृपया अपमानित करने का कार्य मत करिए। मैं वही कह रहा हूं, प्रियंका जी अब धैर्य से सुनिए ना। प्रियंका जी ने कहा बहुत सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, चर्चा होनी चाहिए कि देश की जनता आज 10 साल के बाद एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए थी, आपको तो 40 अंक दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे कार्य करती है। अब देश की जनता ने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, आप उस तरह के नैरेटिव को नहीं चला पाए, 8500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, तो आप गाली देने का कार्य करेंगे। संसद भवन मर्यादा की जगह मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार करना है, वहां भी राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने प्रियंका जी से एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को मरने के बाद उनको जो है पैसा नहीं मिलता है। एक अग्निवीर जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पिता ने स्वयं कहा कि उसको पैसा मिला हुआ है। तो आप देश को कहां पे ले जाना चाहते हैं? आप झूठ बोल के 2-4 सीटें पा गए, इसका मतलब ये नहीं कि इस देश को आप उसमें चलिए हिंदू है। आपसे 4 सवाल प्रियंका जी यही जवाब दे दीजिए। चलिए प्रियंका जी सुनिए, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। प्रियंका जी 4 सवाल दे दीजिए, 4 सवालों का जवाब दे दीजिए ना। आप क्यों भाग रही है? लोग क्या सोचेंगे? आप एक अच्छी औरत है। एहसन सिंह जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब इनसे पूछ लीजिए। आप एक सवाल का जवाब पूछिए। आप बताइए, धर्मांतरण, जो हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, उस पर कभी राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी जो यहाँ प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, ये कभी बोले हैं? नहीं बोलेंगे। जब कभी हिंदुओं का गला कट जाता है, चाहे वो राजस्थान में, कभी ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबके पीछे या तो कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस समर्थित लोग हैं। ठीक है, आप लोग एक दिक्कत एक ये हो रही है, एक दिक्कत ये हो रही है प्रियंका जी, आपके बीच में मैं लगातार बोलूंगा, कैसा लगेगा? अरे राहुल जी से एक मिनट भी, मैं ये देख रहा था, आपने 30 सेकंड भी एहसन सिंह को बोलने नहीं दिया। पूरे टाइम आप बोलती रही। आप जब बोल रही थी प्रियंका जी, कोई और नहीं बोल रहा था। ये दर्शक भी देख रहे हैं कि जब आप बोल रही थी तो कोई और नहीं बोल रहा था। आपने एहसन सिंह को 30 सेकंड्स भी नहीं बोलने दिया। आप लगातार उनके साथ रनिंग कमेंट्री करती रही। वो शायद सबको समझ में आ रहा है कि आप जो अपनी बात कहने के बाद दूसरे को सुनने का भी धैर्य रखिए, तभी इस चर्चा का मजा है, तभी आप अपनी बात भी कह पाएंगे। इसके बाद मैं जवाब दूंगी और धैर्य के साथ ये जवाब भी सुनेंगे। नहीं, तो आप कहां सुनेंगे? आपने इनको तो सुना ही नहीं। सुनेंगे
आपके अंदर अगर राहुल गांधी जी की वही आत्मा आ गई है जो राहुल गांधी चलिए जी इस विषय को नहीं ले जाते हैं। बैठकर आप टीवी पर ठीक है, अब आप मैं चाहूंगा कि आप क्यों सुनेगा? निश्चित तौर पे अपने वोट के लिए आप ऐसे कार्यों को करिए, चलिए आप ऐसे कार्यों को करते रहिए, लेकिन भारत के लोग आपको भरपूर जवाब देने वाले हैं। भारत के लोग आदरणीय प्रियंका जी आपको, राहुल गांधी जी को जवाब देने के लिए चलिए भाई, मैं इस चर्चा में मैं विनोद मिश्रा को लेकर आना चाह रहा हूं। ठीक है एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई। प्रियंका जी आप भी लगातार बोलती रही, तो मैं मानता हूं कि आपने कुछ अपना जवाब दिया ही, आपने दोनों का टाइम लिया, खैर कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये विनोद जी जो हिंदुओं को हिंसक कहने का ये जो जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में कहा, इसके पीछे का क्या आप देखते हैं? क्या ये जो तुष्टीकरण का एजेंडा है वो वही अभी भी काम कर रहा है? देखिए ये तो बीजेपी का आरोप है और सीधे सीधे आरोप निर्मला सीतारमण ने सीधा आरोप ने लगाया है। और आरोप का आप ये देखें कि उस आरोप में दम भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के इस आरोप में कोई इलॉजिक बात है। आप जब ये सारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति दिखा के ये बात साबित करना चाह रहे थे, अभय मुद्रा के साथ में आप कांग्रेस के जो सिंबल है हाथ उसको भी ला रहे थे, तो ठीक बात है, आप अपनी नैरेटिव बनाइए। लेकिन आज जब एक बीजेपी के सांसद पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ से कि महादेव का कहाँ, महादेव का संसद में चित्र दिखाओगे और आप छत्तीसगढ़ में जाके उसी पे महादेव पे सट्टा चलाओगे, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। एक आस्था जहाँ है वहाँ आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं दूसरी बात प्रियंका जी, हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पे हैं। ये संसद की मर्यादा और गरिमा के साथ साथ ये देश के सामने में एक सवाल भी है कि संसद चले और संसद की प्रक्रिया में जब देश को क्या मिले, यह बात भी देश के लोग बार बार ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसद ये जो इतनी जो कार्रवाई हो रही है, उस संसद की इस कार्रवाई से देश को क्या मिलने वाला है। उसके अगर सवाल मिलने वाले प्रतिपक्ष के नेता अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सवाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण का है प्रियंका जी, वो राष्ट्रपति जिससे लोकसभा राज्यसभा उनके पद में निहित है, और उसके मर्यादा और उसके सम्मान में जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे आप चर्चा करते हैं, तो शायद इसने कभी नहीं इस तरह की चर्चा देखी होगी जो आपने कल संसद में हम लोगों ने लोकसभा में देखी। ये बात है। सवाल ये है, सवाल ये भी है कि आप नैरेटिव बनाइए, आप संविधान को दिखाते हुए नैरेटिव बनाइए। अब ये ठीक है, आपका नैरेटिव चल जाता है, आपका नैरेटिव नहीं चलता है, बीजेपी का कहीं नैरेटिव चलता है, बीजेपी कहीं नैरेटिव नहीं चलता है। लेकिन सवाल ये है कि उस नैरेटिव में जब अभयदान की बात आप करते हैं, डरो मत डराओ मत की बात नहीं कहते हैं, तो कल ही जब पश्चिम बंगाल में एक औरत को जिस तरह से पीटा जा रहा था भीड़ के उसमें, और जब उसमें एक एमएलए वहां तर्क दे रहे थे टीएमसी का कि ये शरीयत में हम लोगों के यहाँ मुस्लिम राष्ट्र में चलता है, ये मामूली सी बात है, तो ये अभयदान वहां कहाँ चला गया? क्यों नहीं उस महिला के लिए आवाज उठी? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप अपने अपने कोटे में अपने अपने तर्कों में अपना नैरेटिव चलाएंगे, वो नहीं चलेगा। जब आप देश की बात करेंगे, देश की बात आप करेंगे प्रियंका जी, तो आपको उस नैरेटिव से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के पास सामने में ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देश की बात करें। वो सीधे अगर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए ये करेंगे तो उनका ये 5 साल ऐसे ही बीत जाएगा। नरेंद्र मोदी शान से 5 साल अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, मैं एसएन सिंह को लेकर आऊंगा। मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास। प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चर्चा को थोड़ा सा गरिमा इसमें प्रदान करेंगे। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब मैं आपके पास भी आऊंगा। ये जरूरी तो नहीं है ना, ये जरूरी तो नहीं कि मैं हर बार आपके पास आऊं। मैं पहले एसएन सिंह के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप धैर्य रखिए, आपके पास जरूर आऊंगा, ये मैंने आपको कह दिया। ये वचन है मेरा कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मैंने कह दिया कि मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप चुप क्यों नहीं हो रही हैं? मैं आऊंगा ना आपके पास। अब अपनी बात याद रखिए। आप इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे करेंगे? इसलिए ना मैं कह रहा हूं आपके पास आऊंगा। इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे करेंगे एसएन सिंह? निखिल जी देखिए, सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने देखा है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस देश में राज नहीं की है या कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। और कांग्रेस के लोगों के बयान को भी लोग देखे हैं कि कांग्रेस के लोग ही कहते थे हिंदू आतंकवादी होते हैं। 26/11 की घटना में AR अंतुले साहब का बयान है, इनके उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर साहब का बयान है, दिग्विजय सिंह का बयान है। और मैं तो कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी जिनकी ये बात कर रही थी, आज राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक होते
तो आप जिस तरह के बयान बार बार देते हैं, संसद भवन में भी देते हैं और उसके बाहर भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर दूसरे कौम के बारे में इस तरह का आप बयान देते तो सुरक्षित रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत के लोग, पूरा विश्व जानता है, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला, चींटियों का भी सम्मान करने वाला, प्रकृति की पूजा करने वाला, पत्थरों का पूजा करने वाला एक समाज है जिसको हिंदू समाज कहते हैं। उस हिंदू समाज को अगर कोई गाली देने का कार्य कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको वोट सेट करना है। लेकिन जिसके लिए आप गाली दे रहे हैं, आप उससे पूछिए कि इसके नाते क्या वो आपसे सेट होगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्योंकि संपूर्ण भारत के लोग ये मानकर चलते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलता है, जिसको राहुल गांधी जी गाली देने का कार्य करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपकी बारी। प्रियंका जी, ये जवाब भी दीजिएगा जो इन्होंने कहा कि नैरेटिव ये इसलिए सेट किया जा रहा है ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके, ताकि दूसरा जो है वर्ग उसके वोट लिए जा सके। आप अपनी बात कहिए। ठीक है, विनोद जी छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अरे छत्तीसगढ़ में आपके कालखंड के बारे में इन्होंने पूछा, जेब घोटाला जो हुआ, महादेवा ऐप के बारे में पूछा कि उस समय महादेव जी का नाम क्यों नहीं लिया। आपके बारे में पूछा गया कि गुजरात में आपके राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो मंदिर में उस रजिस्टर में क्यों सिग्नेचर करते हैं? ठीक है, अहमद पटेल जी के साथ जाते हैं और ऐसे रजिस्टर में सिग्नेचर करते हैं ताकि उनको हिंदू ना कहा जाए। तो जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कुछ तो फिक्स करिए। प्रियंका जी से सिर्फ ये पूछिए राहुल गांधी जी है क्या? ठीक है, प्रियंका जी से पूछिए राहुल गांधी जी क्या है? प्रियंका जी आप बताइए राहुल गांधी जी हिंदू है कि नहीं? प्रियंका जी बताइए राहुल गांधी जी हिंदू है कि नहीं? और हिंदू नहीं है तो हिंदू पे तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? बोलने दीजिए उनको। प्रियंका जी बताए तो वही काम मत करिए। देखिए, वही काम मत करिए जो प्रियंका जी कर रही थी। प्रियंका जी नहीं बोलने दे रही थी। प्रियंका जी से एसएन सिंह जी आपको भी राहुल गांधी जी हिंदू है कि नहीं? प्रियंका जी प्लीज। एसएन जी प्लीज ऐसा मत करिए। जो काम प्रियंका जी ने किया कम से कम बदला तो मत चुकाइए। प्रियंका जी को बोलने दीजिए। प्रियंका जी थोड़ा शॉर्ट में करिएगा क्योंकि इस विवाद में हमारा काफी विषय चला, किस धर्म को अपनाते हैं ये बता के जाइए। ठीक है, वो सब बताएंगे, आप उनको बोलने तो दीजिए राहुल गांधी जी। ठीक है, देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े थे और वो सबसे ज्यादा आस्था का प्लेस है। आप सोचिए, करोड़ों करोड़ों देशवासी वहां वोट देकर अपना सांसद भेजते हैं और उस संसद के अंदर उन्होंने भगवान शिव की फोटो ले जाकर ये बताया कि मैं इस शक्ति में विश्वास रखता हूँ और अब है यही इस देश का और यही इस देश की पूरे देश ने देखा है वोट पार कैश। वोट पार कैश को सभी ने देखा है। आपका यूपीए की सरकार को सबने देखा है। कैश पार वोट को लोगों ने देखा है कि क्या क्या आपने किया। खत्म करिए इमरजेंसी भी के कारण इस चर्चा को खत्म करना है। एसएन सिंह जी, आपकी सरकार को सत्ता में बना रहना था तो आप गाली दे रही हो, इमरजेंसी लगाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये यहाँ आकर प्रवचन दे रही है, ये कह रही है कम से कम भारत का नाम तो ले रही हैं, भारत का नाम तो ले रही हैं। यहाँ भी हिंदुओं को गाली दे दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरह से चर्चा नहीं चलेगी, मुझे लगता है इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। बातें करते हैं उसके बाद संसद में गालियां देते हैं। देखिए, हिंदुओं को गाली देने का एक सेंटेंस आप बोलिए, एक सेंटेंस आप चर्चा जी। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूँ। विनोद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अरे प्रवचन तब दीजिए जब कुछ करके दिखाइएगा। ठीक है, चलिए ना राहुल जी, चलिए अब इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। विनोद जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स मैं चाहूंगा आप दोनों लोग अब शांत रहें, क्योंकि मुझे लगता है ये चर्चा का तरीका हो नहीं सकता। राहुल जी, ये चर्चा का तरीका हो नहीं सकता। विनोद जी किस धर्म को मानते हैं? प्रियंका जी आपने बताया। मैं मजबूर होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि ऑडियो दोनों लोगों की आउट की जाए। चलिए, मैं इस चर्चा को ही समाप्त करता हूं। दरअसल आप लोग शायद 1 to 1 एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, इसलिए जो चीजें हैं वो निकल कर नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर है, एक चीज बताना चाहूँ मैं। प्रियंका जी को मैं जानता हूँ, हम लोग बरसों से कर रहे हैं इस डिबेट शो में, प्रोग्राम में आ रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है और हम लोगों को अच्छा लगता है। प्रियंका जी, हम लोग किसी को ऐसा नहीं था कि कोई टारगेट करने के लिए इस सब सवाल को उठा रहे थे। हमारा इसमें ये दृष्टिकोण है प्रियंका जी कि ये नैरेटिव है। ऐसा नहीं कहे कि बीजेपी नैरेटिव नहीं चलाती है, बीजेपी का भी नैरेटिव है, कांग्रेस की भी नैरेटिव है। पूरा देश देख रहा है, ये पूरा इलेक्शन जो है वो सिर्फ नैरेटिव पे ही था, कहीं कुछ और नहीं था इस देश में, कहीं नहीं बिका, सिर्फ नैरेटिव बिका। सवाल है, हम इस देश की बात करते करते संसद की मर्यादा की बात करते हैं, संसद की परंपरा की बात करते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करते हैं। तो आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में अगर राहुल गांधी का हो सकता है, लेकिन उसके बीच में अगर उसमें हिंदू आ जाए, उसमें धर्म आ जाए, उसमें आस्था आ जाए,
तो ये सारी चीजें आने से लोगों में जरूर दिक्कत होगी। आज देश में जो आक्रोश है, अलग अलग जगह पे जो पुतले जल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करना है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी ये करिए, आप इसके साथ पूरे इस चर्चा को समाप्त करेंगे। विनोद जी, आपकी बात आ गई, निश्चित तौर पर तो जो नैरेटिव बनाना है वो नैरेटिव बनाए, लेकिन कम से कम जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि कम से कम धर्म की बातें हैं, आस्था की बातें हैं, और जो बातें कहे वो फैक्ट के साथ बोली जाए, ये उम्मीद है। फिलहाल एसएन सिंह जी आपका, प्रियंका गुप्ता जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।